हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पर और हमारे ऐप दिशा एकेडमी पर भी। आज हम लोग शब्द संरचना में जो है अगला भाग उसका पढ़ेंगे। इसके पहले वाली कक्षा में मैंने आप लोगों के लिए शब्द संरचना का जो भाग दिया था वो था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थात रचना के आधार पर मैंने पढ़ाया था। आज आपको हम उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिएगा। आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो मुख्यतः 4 भागों में बांटे जा गए हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। ये है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर शब्द। 5 भागों में इसको हम लोगों ने बांटा गया है। ठीक है, लगभग 5 भागों में ये बढ़ जाते हैं। तत्सम जो शब्द होते हैं इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। क्या क्या हो जाता है? परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत में प्राचीन से ही पहले से ही उपस्थित हैं, ऐसे शब्द परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो नए विचारों और व्यापकों से अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं या निर्मित किए गए हैं, ऐसे शब्द निर्मित तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक परंपरागत तत्सम, दूसरा निर्मित तत्सम शब्द। ओके, अच्छा, अब तत्सम किसको कहता है, तत्सम क्या होता है ये हम जानते हैं। ठीक, तो तत्सम, तत्सम का अगर तोड़ा जाए तो तत् और सम, तत् धन सम, तत्सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, सूर्य, पुत्र, वर्षा, कार्य, संध्या, उज्ज्वल। ये सब कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। अर्थात जो एकदम संस्कृत से उठाकर हम अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, वे शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तद्भव की। ओके, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तद्भव देखिए आप, तद्भव। ठीक है, तद्भव। ठीक, तद्भव का अर्थ है उससे निकला। किससे निकला? संस्कृत से निकला। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, ठीक है, कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं संस्कृत के जो शब्द
संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो शब्द संस्कृत से निकल कर वह प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद जो हिंदी भाषा में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ होता ही है निकला हुआ शब्द। किससे निकला हुआ शब्द? संस्कृत से निकला हुआ शब्द। ठीक है, अच्छा, अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक, तो आप लिखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, इसमें लिखिए संस्कृत, यहाँ, फिर यहाँ लिख लीजिएगा प्राकृत, और फिर यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी। ठीक है, कुछ उदाहरण आपको हम लेकर दिखाते भी हैं। जैसे संस्कृत एक शब्द है उज्ज्वल, यानी तत्सम शब्द, उज्ज्वल तत्सम शब्द। अब ये टूट कर प्राकृत में क्या बना? उज्जवल, और हिंदी में बन गया उजला। हिंदी में इसका हो गया उजला। इसी तरह से एक शब्द और लेते हैं, जैसे कपूर। अब कपूर यहाँ बना क आधा प, फिर प, ठीक, क आधा प पू र, कपूर। और प्राकृत में ये बना, हिंदी में इसका हो जाएगा कपूर, कपूर। इसी प्रकार संध्या, ठीक है। अब संध्या का हो गया संज्ञा, ठीक, संध्या क्या हो गया? संज्ञा। संध्या का हो गया संझा, और संझा से ये बदल गया हिंदी में साँझ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, संस्कृत का एक शब्द है उज्ज्वल, प्राकृत में हो गया उज्जवल, हिंदी में हो गया उजला। उसी तरह से कपूर, संध्या, साँझ, ठीक। तो ये वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको और पढ़ लेनी चाहिए, क्या? देखिए, बता रहे हैं, अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा अर्ध तत्सम शब्द उन
उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे में आप नोट करेंगे, एक तत्सम यहाँ लिखिए और इधर लिख लीजिएगा अर्ध तत्सम, और यहाँ लिख लीजिएगा तद्भव। ठीक है, हमको बात तत्सम और अर्ध तत्सम की करनी है। ठीक, तो पहले इसको लिख लीजिए। इसमें अक्षर, तो ये बना अक्षर और तद्भव हो गया इसका आखर। कार्य, तो कार्य से हो रहा कारज और कारज से हो गया काज। वश, वश से हो गया वच्छ और ये हो गया बच्चा। इसके अलावा जो हमने ऊपर लिखवाया था क्या, उज्जल, उजला, संध्या, साँझ, सांझा, साँझ, साँझ। ठीक है, यहाँ पर आप हस्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, हस्त, हस्त का हो गया हथ, हाथ। ठीक, हाथ। तो अर्ध तत्सम क्या होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो देखिएगा, अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप ले लें। यानी जो तत्सम है उससे जो प्राकृत भाषा आई, संस्कृत से ही निकली है प्राकृत भाषा, तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। उससे जो संस्कृत से आई प्राकृत, तो प्राकृत में हो गया, तो वह हो गया अर्ध तत्सम। जो प्राकृत भाषा वाले शब्द हो गए उनको आप अर्ध तत्सम कहिए, अर्ध तत्सम शब्द हो गए, और अर्ध तत्सम के बाद ये तद्भव में गए। ठीक है, तो जैसे तत्सम शब्द है अक्षर, अक्षर का अक्षर हो गया, कार्य, कारज, वश्य, वच्छ, उज्जल, उज्जल, संध्या, संझा, संध्या, संझा, हस्त, हथ। ठीक है, ये हुआ अर्ध तत्सम शब्द। अब इनका जो है आप तद्भव भी बनाए तो ये इस रूप में बदल गए।
आखर हो गया, काज हो गया, बच्चा हो गया, उज्जवल हो गया, ठीक है, साँझ हो गई और हाथ हो गए। तो इसे कहते हैं हम लोग अर्ध तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या हुए, तद्भव शब्द क्या हुए, आप अच्छी भांति समझ गए होंगे, मुझे आशा है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हमारे पास पहुँचे हैं, हमारी हिंदी भाषा में पहुँचे हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। माने संस्कृत से निकले हुए शब्द जो है, जो बिगड़ कर आए हैं, वे तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अब परीक्षा में आपको देता है तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए परीक्षा में देता है, तो इसके क्या नियम हो सकते हैं, क्या क्या इसको नियम से पढ़ा जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं, फिर उस पर चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दीजिएगा, तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव पहचानने की ट्रिक। का नियम कर दे, पहचानने का नियम कर दीजिए, तत्सम एवं तद्भव पहचानने का नियम। ठीक है। अब यहां पर नियम 1 लिखिए। नियम 1। अब नियम 1 में लिखिए क्या, छत्री छ का प्रयोग, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है, और तद्भव में यह ख या छ में बदल जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, कई नियम आपको लिखवाएंगे। इसमें नियम 1 क्या कहता है कि अगर छत्री छ वाला देखिएगा अक्षर छ, ठीक है, जैसे अक्षर छ, तो ये प्रायः क्या होंगे, तो ये प्रायः तत्सम शब्द होंगे जिसमें ये रहता है। मैंने कहा है प्रायः, ठीक है। अमूमन देखिए, ये नियम किसी किताब में नहीं दिए गए, ये नियम हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार निकाले हैं, बनाए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं पहचान लेता हूँ, आप भी पहचान सकते हैं, और आसानी से पेपर हॉल में आप अपना आंसर लगा सकते हैं, बहुत आपको आसानी होगी। ठीक है। तो जैसे ये शब्द जो हो गया, ये अक्षर अगर हो गया, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, तत्सम में होगा। और ये किस में बदल जा रहा है, ख में बदल जाता है, और किस में बदल जाता है, छ में। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण लिया हम अक्षर, ठीक है, अक्षर। अब अक्षर का क्या हो गया, आखर तद्भव में बदला, या अगर उसको अर्ध तत्सम में भी अगर हम लिख दिए प्राकृत वाला में, तो अक्षर छ में बदल गया। ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द देखिए, जैसे अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंगरक्षक। अब अंगरक्षक जो है तत्सम शब्द है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये इसे पहचान गए ना कि ये तत्सम है। ठीक है, अब इसका तद्भव क्या होता? अंग रखा, अंग रखा। ठीक है, ख है। हाँ, तो ये हुआ। एक और देखिए, अक्षवाट, अक्षवाट, अक्षवाट। तो ये हो गया आपका अखाड़ा, अखाड़ा। ये छ जो है इसमें बदल गया ख में, ये छ जो है यहाँ बदल गया है ख में, ये इसमें बदल गया। ठीक है, तो नियम ये कहता है, क्या कहता है? अगर छत्री छ है तो उसका प्रयोग जो है तत्सम में होता है, और तद्भव में किस में बदल जाता है? ख या छ में बदल जाता है। ठीक है, अब नियम 2 लिखिए। नियम 2, इसको मिटा दे रहे हैं, नियम 2 लिखिए। ठीक है, नियम 2। नियम 2 क्या है? प्राय तत्सम में लिखिए, प्राय, प्रायः तत्सम, तत्सम शब्द में या तत्सम में व वर्ण तद्भव में, तद्भव में ब हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण में देखिएगा, एक तरफ आप तत्सम और एक तरफ तद्भव लिख दीजिए। ठीक है, एक तरफ आप तत्सम और एक तरफ आप तद्भव लिख दीजिए। और इधर लिख दीजिए तद्भव। ठीक, अब देखिए कुछ आपके लिए शब्द लिए हैं, जैसे वणिक। तो ये वणिक का हो गया बनिया। देखिए ये व में बदल रहा है। वर्षा, बरसात, वर्षा का बरसात। वक्र, वक्र। तो हो गया बगुला। वर यात्रा, वर यात्रा, वर यात्रा बन गया बारात, 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 बारात। ठीक है, विवाह, विवाह। तो विवाह हो गया व्याह, व्याह। बानर, वानर, बानर, बानर या बंदर। ठीक, विद्युत, विद्युत। तो ये हो गया बिजली, बिजली। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो व है ये किस में बदल रहा है? ब में बदल रहा है। यहाँ भी ब जो है ब में बदल रहा है। व ब व ब व ब व ब व ब। ठीक है, तो प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाते हैं। अगर व है, व वर्ण है तो वो तत्सम हो सकता है। ठीक है, आप देखिए तत्सम और तद्भव रटा नहीं जा सकता। कितना रटेंगे आप? ये आपके आंखों के सामने से अगर गुजरा है तो आप इसको पहचान जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ हमारे ट्रिक याद रखेंगे तो ये पहचान जाएंगे। आप नियम याद रखेंगे तो पहचान जाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई नियम जो है किताबों में नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आप यहीं पर पढ़ पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ को आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नियम 3 देखिए,
नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 कहता है, नियम 3 कहता है प्रायः जिन तत्सम शब्दों में प्रायः जिन तत्सम शब्दों में स तालाबी सा यानी बड़ा सा स होता है उनके तद्भव शब्दों में स हो जाता है। ठीक है, देखिए प्राय जिन तत्सम शब्दों में स रहेगा, यानी ये अगर बड़ा सा आया है, तालाबी सा आया है, तो ठीक है, तो ये आप जान जाइए तालाबी सा यानी बड़ा सा जो है हमेशा तत्सम शब्दों में आता है, और अगर छोटा सा आया है तो वह किस में आता है? ये आता है तद्भव वाले शब्दों में। ठीक है, एक छोटी सी पहचान है, उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो हम इधर लिखते हैं तत्सम शब्द, और एक तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द। ठीक, तो तत्सम शब्द में देखिएगा श्यामल का बन गया सांवला, फिर सुक सुआ, साग सुंड सूंड, श्वसुर ये हो गया ससुर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तत्सम शब्द उधर तद्भव लिखे हैं। श्यामल का हो गया सांवला, शुक का हो गया सुआ, साक का हो गया साग, सूंड का हो गया सूंड, स्वसुर का ससुर। ठीक है, तो इसमें ये बदल गए। ठीक, तो अभी इस भाग में आप नियम 3 पढ़ें और भी देखते हैं। ठीक है, अगला नियम इसमें नियम 4। ठीक, नियम 4 क्या कहता है? प्रायः नियम 4 में लिखिएगा प्रायः इसको मिटा देते हैं। प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए, एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव लिख दीजिए।
तत्सम और एक तरफ तद्भव लिख दीजिए। ठीक है, तो तत्सम लिखिएगा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार, इसका क्या हो जाएगा? श्रृंगार। घृत घी। भातृ आर्य, आर्य, भातृ आर्य यानी भाभी। मृतिका, मृतिका अर्थ मिट्टी। ठीक है, मृतिका का क्या अर्थ हुआ? मिट्टी। तो अब देख रहे हैं कि री 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 ये किस में आया है? तत्सम में आया है। ठीक है, किस में आया है? तत्सम में आया है। तद्भव में ये बदल जाते हैं, तद्भव में ये क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये नियम 4 था। नियम 5, अब नियम 5 लिखिए। नियम 5, ठीक है, लिखिएगा। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है, शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्या कह रहा है इसको समझिए। ये कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। यानी हम संस्कृत के उन्हीं शब्दों में विसर्ग लगाएंगे जो हिंदी में उसी तरह से आप लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कपूर। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ये संस्कृत में चला जाएगा तत्सम, ये तत्सम हो गया। ठीक है, कपूर है। ठीक, और ये टूट के क्या हो गया? कपूर, कपूर, कपूर। और जैसे एक और लिख लीजिए, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। ठीक, अब आते हैं अन्य नियम पर। ठीक, अन्य नियम में देखिएगा कुछ और भी नियम है। नियम 6 कर लीजिए। चलिए नियम 6 कर लीजिए आप लोग। नियम 6, नियम 6 करिए। देखिएगा, तत्सम शब्दों, तत्सम शब्दों में स्र, ये स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो स्र रहेगा वो स हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है?
मेरा कहने का मतलब है कि जो स्र है, ठीक है, जो स्र है यानी ये जो स्र है, ठीक, ये किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? स में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे उदाहरण में धन सृष्टि, ठीक है, अब ये बदलेगा, ये वाला बदलेगा, देखो कैसे, ये हो जाएगा धन सेठी। ठीक, हाँ, क्लियर हुआ? मतलब ये जो सरा है ये इसमें बदल गया। अगर ये देखिएगा तो कहिएगा तत्सम है, और ये देखिएगा तो कहिएगा तद्भव है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नियम 7 कर लीजिए। नियम 7, नियम 7, नियम 7 में लिखिएगा तत्सम शब्दों, तत्सम शब्दों में पदेन र, पदेन र, पदेन र मतलब एक खड़ी पाई और ये नीचे लगा हुआ डंडवा र, ठीक है, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, और तद्भव पदेन र का प्रयोग होता है, और रेफ र का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें उदाहरण में आम्र हो गया आम, ये लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है पदेन में या रेफ में, तो वो अगर पदेन में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तत्सम। ठीक, क्या हो जाएगा? तत्सम। जैसे देखिए अकार्य, क्या हो गया? काज। ठीक, अच्छा, इसको भी देख लीजिए, उष्ठ ट्र ऊंट, ठीक है, ऊंट। तो र के रूप जो है, ऐसे आप कर लीजिए कि र के रूप को जो अगर आए हैं तो वो आ जाते हैं कहाँ पे? वो आ जाते हैं प्रायः तत्सम में। ठीक है, वो तत्सम में ही आते हैं। नियम 7 हो गया। नियम 8 लिखिए। नियम 8, नियम 8 क्या कहता है? तत्सम, तत्सम में अनुस्वार, अनुस्वार, और वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था ना, चंद्र बिंदु, ये जो बिंदु लगता है वो अनुस्वार है, और जो चंद्र बिंदु होगा, ठीक, वो चंद्र बिंदु आपको दिखा रहे हैं अभी। तत्सम में अनुस्वार का प्रयोग होता है, और तद्भव में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, का प्रयोग होता है। ओके,
क्या उदाहरण में आप क्या दे सकते हो? जैसे देखो जैसे में अंगुष्ठा, तो ये क्या हो जाएगा? अंगूठा, अंगूठा। ठीक है, अंग की मात्रा लगा तो तत्सम, चंद्र बिंदु लग गया तो तद्भव। ठीक है, नियम 9 लिख लीजिए। नियम 9, तद्भव तद्भव में अड़ का प्रयोग होता है। जहां भी ये देखिएगा अड़ा, डलिया डा के नीचे बिंदी आ गया तो अड़ा हो गया। ये जब भी देखिएगा ये अक्षर, तो ये तद्भव में ही आएगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, ये नहीं अक्षर है, ये नहीं है संस्कृत का अक्षर, ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये जब भी आएगा तद्भव में ही आएगा। जैसे घोटक का क्या होता है? घोड़ा आया ना, देखिए विग्रह, तो ये हो गया बिगाड़, पंडित, तो ये हो गया पाड़े, वीटक, क्या हो गया? बीड़ी, वट, वड़, वड़। ठीक, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। और नियम 10 देख लीजिए। नियम 10 क्या कहता है? लास्ट एक और नियम देख लीजिए, नियम 10। नियम 10, नियम 10 कहता है प्राय तत्सम शब्दों में अर्ध अक्षर, ठीक, अर्ध अक्षर का प्रयोग होता है। अर्ध अक्षर का प्रयोग होता है। जैसे कैसे? आधा ज, ल, ठीक है, द, ध, स, ठ, ठीक, च, हाँ, जय, आधा जय, आधा क, ठीक, न, ठीक। ये आपको उदाहरण स्वरूप मैंने बताया। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ प्राय, ऐसा ही होगा, ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बार बार देखते रहते हैं, हमारे नज़रों के सामने रहता है, तो हम जान जाते हैं कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। ठीक है ना? फिर भी कुछ चीज़ें जो है आपको हम पहचानने के लिए बताए हैं, उन पर अगर आप जाएंगे तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव वाले चैप्टर को जैसे में हम कुछ लिख रहे हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द में जैसे लिखिए उच्च, ऊंचा का क्या होता है?
ऊंचा का हो गया उच्च, ऊंचा। तो ये डबल च आया, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं कि अधिकतर जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। दूसरा एक लिखिए, उज्जवल, उजला, ठीक। फुसफुस, फुस, फेफड़ा, मिष्टान, मिठाई, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या हो जाएगा। चिक्कण, ये हो जाएगा चिकन या चिकना। तारित या त्वरित, त्वरित, तुरंत। दुग्ध, दूध, दूध। पिंजड़, पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजरा। उल्लास, उल्लास, ठीक है। तो हम आपको आज तत्सम बताए और तद्भव बताया। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको परिचय दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि इन तत्सम शब्दों को और तद्भव वाले शब्दों को कैसे चुना जाता है, ठीक है। उसको कैसे आप पहचान सकते हैं। तो जो नियम मैं जानता था वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और ये आपके लिए विशेष क्लास दिया गया था। अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो, हिंदी की टीचिंग अच्छी लगती हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है और कुछ आपको कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। कुछ आपके सुझाव हैं तो आप सुझाव देते रहें। आप लोगों का हमेशा जो है स्वागत रहता है, ठीक है। जो लाइक करते हैं उनका भी स्वागत है, उनका तो दिल से स्वागत है, और जो डिसलाइक करते हैं उनका दिल और दिमाग दोनों से स्वागत रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। अब अगली बार हम आपके लिए देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द जो है इन पर आएगा आपका वीडियो। तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आप घर पर स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही हमारी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।